बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमने क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 फैक्टराइजेशन सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास इस क्लास में 3 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला है फैक्टराइजेशन, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। इसके बाद सेकंड मेथड जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए यूज करते हैं वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके बाद थर्ड मेथड जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में यूज करेंगे वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इंशाल्लाह हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव भी करेंगे और इसका यूज भी करेंगे। तो आज मैं सिर्फ इस फार्मूले को बता देता हूं कि ये फार्मूला बेसिकली होता क्या है। तो ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आज बेसिकली हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो जिसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप अच्छी तरह समझ लें, जिसमें सबसे पहले तो आपने इस कांस्टेंट को जो हर इक्वेशन के लास्ट पे मौजूद होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम यहां देखें, यहां एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां 0 मौजूद है, यहां हमारे पास 1 है। तो अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं राइट किया हुआ तो इसका मतलब वहां 1 मौजूद होता है। अब इस माइनस 20 को जब हम 1x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस 20x स्क्वायर। अब इस माइनस 20x स्क्वायर के मदद से हमने इस x को माइनस x को 2 हिस्सों में स्प्लिट करना है, और वो 2 नंबर्स हमें कहां से मिलेंगे, इस माइनस 20x स्क्वायर से मिलेंगे। और वो दोनों नंबर्स कौन से होंगे वो भी सुन लें। वो दोनों नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर बन जाए माइनस 20x स्क्वायर, और वापस ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये मिड वाला नंबर बने जो कि माइनस 1x है। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करना है, माइनस 20 को आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो यहां हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 20x स्क्वायर आ गया। इसके बाद माइनस 20x स्क्वायर के हमने 2 पेयर्स बनाने हैं। वो दोनों पेयर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 20x स्क्वायर आ जाए, और वापस ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वही सेंटर वाला नंबर बन जाए। अब देखिए, अगर हम 20 के टेबल की बात करें तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 20 होता है। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 20 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 20 होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 भी 20 होता है। तो इसमें 2 टेबल तो रिपीट कर रहे हैं ये दोनों। अब इन दोनों में से 2 को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम 10 और 2 की बात करें तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 20x स्क्वायर आ जाए, और दूसरी ये है कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये सेंटर वाला नंबर भी बने। अब अगर यहां हम 10 और 2 को ले लें, 10x प्लस 2x, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 20x स्क्वायर तो आ जाता है। लेकिन जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें तो हमारे पास 12 आ जाता है, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 8 आ जाता है, हमें -1 नहीं मिलता। तो इसीलिए हम इस टेबल को यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं 5 और 4 की तरफ। अब देखिए
अगर हम -5x को मल्टीप्लाई करते हैं +4x के साथ तो हमारे पास आ जाता है -20x², और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें -1x भी मिलता है। देखते हैं, -5x + 4x, जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास -x भी आ जाता है। यानी कि 4 और 5 ये दोनों नंबर्स हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती हैं, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 20 भी मिलेगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमें -x भी मिल जाएगा। तो इसीलिए हम इन दोनों पेयर्स को यूज कर लेते हैं। एक हमारे पास आ जाएगा -5x और दूसरा है +4x। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास -20x² भी आ जाता है, और जब हम ऐड करते हैं तो हमें -x भी मिल जाता है। तो अब हम इस -x की जगह इन दोनों पेयर्स को यूज कर लेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² -5x + 4x -20 = 0। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं मजीद। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया x - 5। इन दोनों टर्म्स में से भी 4 कॉमन आ रहा है तो हमने 4 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया यहां भी x - 5 = 0। अब इन दोनों टर्म्स में से x - 5 जो है उसको हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया x + 4 = 0। अब यहां हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों को सेपरेटली हम 0 को इक्वल राइट करेंगे और इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लेट करते हैं x - 5 = 0, और सेकंड नंबर हमारे पास मौजूद है x + 4 which is also equal to 0। सेपरेटली इनको हल करेंगे, यहां से x की दो वैल्यूज निकलेंगी। बेसिकली x की जो दो वैल्यूज हैं उनको हम रूट्स कहते हैं। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं जिनको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फाइंड भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन के जो दो रूट्स बनते हैं जिसमें यहां से x = 5 और यहां से x = -4। इस -5 को जब राइट साइड पे शिफ्ट किया तो +5 हो गया, और इस +4 को जब हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो -4 हो गया। तो अब लास्ट पे आपने सिंपली इसका सॉल्यूशन सेट राइट करना होता है जो कि हमारे पास 5 and -4 which is solution of that equation। ओके, इसके बाद हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 2 से हम एक और पार्ट लेते हैं और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन हम उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो इसके बाद एक और इक्वेशन लेते हैं 3y² = y - 5। इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, इस y को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद सबको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये 3y² = y², y को जब y से मल्टीप्लाई किया तो y² एंड -5y। अब इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनाएंगे। 3y² -y² एंड +5y = 0। 3y² -y², इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास रह जाएगा 2y² + 5y = 0। अब इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है तो हम y कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि बेसिकली लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें थोड़ी फैक्टराइजेशन और तरह से हुई। उसकी वजह ये थी कि वहां हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर मौजूद था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर मौजूद नहीं है। तो सिंपली हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, जिसमें से हम पहले y कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से जब y कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहां रह गया 2y + 5 = 0। अब ये दो टर्म्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको सेपरेटली हम 0 के इक्वल राइट कर लेते हैं।
सबसे पहले y इक्वल टू 0 हो गया, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद सेकंड हमारे पास है 2y प्लस 5 विच इज आल्सो इक्वल टू 0। तो एक तो हमारे पास y इक्वल टू 0 एज इट हमारे पास सॉल्यूशन निकल आया, इसको हम थोड़ा मजीद सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, 2y इक्वल टू -5, लेफ्ट साइड पे +5 था, जब इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो -5 हो गया। इसके बाद 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एक बात सुन ले, जो नंबर इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा हो, जब उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वहां वो सब्ट्रैक्ट होता है जाके, और अगर एक नंबर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उसको राइट साइड भी शिफ्ट करते हैं तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास y का सेकंड आंसर आ गया। अब लास्ट पे हमने क्या करना होता है, इन दोनों रूट्स को सॉल्यूशन सेट में राइट करना होता है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है 0 -5/2, ये थी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन। तो बच्चों आज हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास था फैक्टराइजेशन, सेकंड था कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड था क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें हमने फर्स्ट फैक्टराइजेशन जो है उसको आज सॉल्व भी किया और देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस तरह फैक्टराइज होती है और किस तरह उसके 2 रूट्स निकलते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।